तो भाई लोगों, मार्वल ने एक और बॉम्ब ड्रॉप कर दिया ठीक स्पाइडरमैन रिलीज से पहले। मतलब मार्वल ने सिर्फ एक ट्रेलर रिलीज नहीं किया है, उन्होंने अगले 10 साल की एमसीयू स्टोरी हमारे सामने रख दी है। और मुझे पता है इंटरनेट पर हर कोई इस ट्रेलर का ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रेलर में जो दिख रहा है वही बता रहे हैं, पर इस ट्रेलर की असली कहानी वो सीन्स के पीछे छुपी हुई है। और जब मैंने इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा तो मुझे एक बात समझ आई, मार्वल एंड गेम को रिपीट नहीं करना चाहती, मार्वल उससे भी बड़ा इवेंट क्रिएट करना चाहती है। और इस बार विलन कोई एलियन नहीं, कोई मैड टाइटन नहीं, कोई मल्टीवर्स ट्रैवलर भी नहीं। इस बार सामने खड़ा है मार्वल कॉमिक्स का सबसे डेंजरस इंसान, डॉक्टर विक्टर वॉन डूम। और बिलीव मी, ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं है, सबसे बड़ा सरप्राइज है मार्वल फाइनली सीक्रेट वॉर्स की फाउंडेशन रख चुकी है। इस ट्रेलर में इतने हिडन रेफरेंसेस हैं कि कुछ लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मार्वल ने ऑलरेडी बता दिया है कौन मरेगा, कौन बचेगा और कौन पूरा मल्टीवर्स का किंग बनने वाला है। और सबसे शॉकिंग बात, इस ट्रेलर को देखकर मुझे पहली बार जेन्युइनली लग रहा है कि एवेंजर्स शायद इस बार जीत ही ना पाए। तो चलिए फ्रेम बाय फ्रेम नहीं, स्टोरी बाय स्टोरी समझते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की असली कहानी। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम की, क्योंकि ऑनेस्टली अगर आप सिर्फ एमसीयू देखते आए हो और कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो शायद आप सोच रहे होगे यार ये डॉक्टर डूम है कौन। और अगर ऐसा है तो बिलीव मी, मार्वल ने अब तक अपना सबसे डेंजरस विलन इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। थैनोस पावरफुल था, लोकी इंटेलिजेंट था, अल्ट्रॉन अनस्टॉपेबल था, कैंग टाइम मैनिपुलेट करता था, लेकिन डूम इन सबका कॉम्बिनेशन है भाई। साइंटिस्ट भी, सॉर्सरर भी, किंग भी, और सबसे डेंजरस चीज उसे लगता है कि वो गलत है ही नहीं। यही डॉक्टर डूम को अलग बनाता है। ट्रेलर में डूम की पहली लाइन सुनो, समथिंग्स कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटर। Something's coming. Something we may not be able to deter. ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। कॉमिक्स में डूम हमेशा बिलीव करता है कि अगर दुनिया को बचाना है तो डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे, चाहे उसके लिए लाखों लोग मर जाए, चाहे पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करनी पड़े। उसके हिसाब से अगर एंड रिजल्ट पीस है तो सैक्रिफाइस जस्टिफाइड है, और इसी वजह से वो कभी खुद को विलन मानता ही नहीं, उसके दिमाग में वो ही हीरो है। अब एक और चीज नोटिस करो, मार्वल ने इस ट्रेलर में एक बार भी डूम का फेस प्रॉपरली रिवील नहीं किया, और मुझे ये डिसीजन ऑनेस्टली बहुत पसंद आया, क्योंकि कॉमिक्स में भी डॉक्टर डूम की आइडेंटिटी से ज्यादा उसका मास्क इंपॉर्टेंट है। लोग उसके चेहरे से नहीं, उसके नाम से डरते हैं, और ट्रेलर देखकर लग रहा है मार्वल भी वही रिस्पेक्ट दे रही है कैरेक्टर को। मास्क कभी रिमूव नहीं होता, फेस ऑलमोस्ट दिखाया ही नहीं, सिर्फ वॉइस, सिर्फ प्रेजेंस, और बिलीव में कभी कभी इमेजिनेशन सीजीआई से भी ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या ये विक्टर वॉन डूम है या टोनी स्टार्क का वेरिएंट? ये डिबेट पूरा इंटरनेट कर रहा है। मुझे पर्सनली इस ट्रेलर के बाद लगता है कि मार्वल हमें जानबूझकर कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि डूम की एक्सेंट यूरोपियन है, बिल्कुल कॉमिक्स वाली। अगर ये सिर्फ इवल टोनी होता तो एक्सेंट कंप्लीटली डिफरेंट होती। इसलिए मेरी थ्योरी ये है, ये असली विक्टर वॉन डूम ही है, बस उसका फेस रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसा है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे क्रिस इवांस ह्यूमन टॉर्च भी था और कैप्टन अमेरिका भी। मार्वल पहले भी ये ट्रिक यूज कर चुकी है, और ऑनेस्टली ये एक्सप्लेनेशन मुझे ज्यादा बिलीवेबल लगती है। अब ट्रेलर का सबसे इम्पोर्टेंट हिडन क्लू, इनकर्जन्स। अगर आपने लोकी, डॉक्टर स्ट्रेंज, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या कॉमिक्स नहीं पढ़ी तो ये वर्ड कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में समझो। इमेजिन दो अलग अलग यूनिवर्स है, दोनों अपनी जगह परफेक्टली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन वो धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब दोनों रियलिटीज कोलाइड करती हैं तो सिर्फ एक सिटी नहीं, सिर्फ एक प्लेनेट नहीं, पूरी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होती है। और सबसे स्कैरी बात, कभी कभी सिर्फ एक यूनिवर्स को बचाने का तरीका होता है दूसरे यूनिवर्स को खत्म कर देना। बस यही सीक्रेट वॉर्स का कोर कॉन्सेप्ट है। और ट्रेलर में जब डूम अनथिंकेबल डिसीजन की बात करता है, मुझे लगता है वो इसी तरफ हिंट दे रहा है। अब सोचो, अगर तुम एवेंजर्स होते और तुम्हारे सामने चॉइस होती या तो अपनी यूनिवर्स बचा लो या किसी और की, तुम क्या चूज करते? यही रीजन है कि मुझे लगता है डूम सिर्फ विलन नहीं बनेगा, वो एवेंजर्स के मॉरल्स को तोड़ने वाला है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस फिजिकल चैलेंज था, डूम मेंटल चैलेंज है, और बिलीव मी ऐसे विलन्स ही हिस्ट्री बना देते हैं। लेकिन डॉक्टर डूम सिर्फ एवेंजर्स से लड़ने नहीं आ रहा, उसके आने से पहले ही मल्टीवर्स टूटना शुरू हो चुका है, और उसका सबसे पहला शिकार शायद वो कैरेक्टर्स होंगे जिनसे मार्वल की मूवी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, द ओरिजिनल एक्स-मैन। ट्रेलर का अलग सीन शायद पूरे ट्रेलर का सबसे इमोशनल मोमेंट है। हम देखते हैं जेवियर स्कूल्स फॉर गिफ्टेड
डेडिकेटेड यंगस्टर्स। और अगर आप 2000 से मार्वल मूवीज देख रहे हो तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये वही जगह है जहाँ से मॉडर्न सुपर हीरो सिनेमा की शुरुआत हुई थी। आज एमसीयू दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है, लेकिन एक वक्त था जब लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि कॉमिक बुक मूवी सक्सेसफुल हो सकती हैं। फिर आई एक्समैन और उसके बाद स्पाइडरमैन, और वहीं से हॉलीवुड चेंज होना शुरू हुआ। इसलिए मुझे लगता है मार्वल इस ट्रेलर में सिर्फ नॉस्टैल्जिया सेल नहीं कर रही, वो रिस्पेक्ट दे रही है। रिस्पेक्ट उस यूनिवर्स को जिसने एमसीयू के लिए रास्ता बनाया। और फिर पैट्रिक स्टुअर्ट दोबारा चार्ल्स जेवियर के रोल में नजर आते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करो, जेवियर किसी एनिमी को नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं एक चमक, एक व्हाइट फ्लैश। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं है, ये है इनकर्जन की बिगिनिंग। एक रियलिटी दूसरी रियलिटी से टकरा रही है। और अगर मेरी थ्योरी सही है तो शायद फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स की पहली दुनिया होगी जो कोलैप्स होने वाली है। सोचो जरा, 20 साल पूरी ऑडियंस ने जिन कैरेक्टर के साथ जर्नी की, वोल्वरिन, साइक्लोप्स, मिस्टीक, प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, मार्वल उनकी स्टोरी का फाइनल चैप्टर लिखने वाली है। और ऑनेस्टली अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक्शन मूवी नहीं रहेगी, ये एक फेयरवेल होगा। लेकिन ट्रेलर का एक और हिडन डिटेल बहुत लोगों ने इग्नोर कर दिया। प्रोफेसर जेवियर बाहर देखते ही डर जाते हैं। और सोचो, ये वही इंसान है जिसने एपोकलिप्स देखा, फीनिक्स फोर्स देखी, मैग्नेटो के साथ वॉर्स देखे, सेंटिनल्स देखे। अगर चार्ल्स जेवियर्स भी पैनिक कर रहे हैं तो सामने वाली चीज कितनी डेंजरस होगी। मार्वल हमें बिना दिखाए ही समझा देती है कि इस बार थ्रेट थैनोस से भी बड़ा है। और फिर ट्रेलर में हमें मिलता है 90s कॉमिक एक्यूरेट साइक्लोप्स। और बिलीव मी, ये सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज नहीं है, एक अपॉलॉजी है। ईयर्स तक फॉक्स मूवीज में साइक्लोप्स को सिर्फ साइड कैरेक्टर्स बना दिया गया। हर मूवी वोल्वरिन के अराउंड घूमती थी, जबकि कॉमिक्स में साइक्लोप्स सिर्फ एक्समैन नहीं, वो एक्समैन का असली लीडर है। प्रोफेसर एक्स के बाद अगर किसी ने म्यूटेंट्स को यूनाइट किया तो वो स्कॉट समर ही था। और ट्रेलर देखकर लग रहा है मार्वल फाइनली उस कैरेक्टर को वो रिस्पेक्ट देने वाली है जो उसे सालों पहले ही मिल जानी चाहिए थी। और फिर एक और सरप्राइज, गैम्बिट। लेकिन सिर्फ गैम्बिट नहीं, चैनिंग टैटम का गैम्बिट। अगर आप मार्वल की बिहाइंड द सीन्स हिस्ट्री जानते हो तो ये मोमेंट और भी स्पेशल है। चैनिंग टैटम लगभग 10 साल तक गैम्बिट मूवी बनवाना चाहता था। स्क्रिप्ट रेडी थी, डायरेक्टर चेंज हुए, स्टूडियोज बदले, फॉक्स डिज्नी को सेल हो गया, मूवी कैंसिल हो गई, सब खत्म। फैंस को लगा अब कभी गैम्बिट नहीं दिखेगा, लेकिन डेडपुल एंड वोल्वरिन ने उसका कमबैक कराया। और अब वो एवेंजर्स डूम्सडे में प्रॉपर सीरियस रोल में वापस आ रहा है। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं, एक एक्टर के सपने का रिवॉर्ड है। और इसी वजह से जब गैम्बिट स्क्रीन पर आता है वो सिर्फ एक म्यूटेंट नहीं लगता, वो लगता है जैसे मार्वल कह रही हो तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ। लेकिन यहाँ से ट्रेलर और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं एमसीयू के हीरोज और एक्समैन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। और ऑनेस्टली ये मार्वल की पुरानी हैबिट है। सिविल वॉर याद है, इन्फिनिटी वॉर याद है, हर बार जब नए हीरोज मिलते हैं पहले फाइट होती है, बाद में फ्रेंडशिप। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है, ये ईगो की फाइट नहीं है, ये सर्वाइवल की फाइट है। इमेजिन करो अगर किसी ने तुमसे कहा या तो तुम्हारी दुनिया बचेगी या मेरी, तो तुम क्या करोगे? एग्जैक्टली वही सिचुएशन एवेंजर्स और एक्समैन के सामने खड़ी है। दोनों हीरोज हैं, दोनों सही है, फिर भी एक दूसरे से लड़ने पर मजबूर है। यही रीजन है कि मुझे लगता है डूम्स को हीरोज को हराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बस उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा। और जब हीरोज आपस में लड़ते हैं तब विलन्स हमेशा जीतते हैं। लेकिन अगर ट्रेलर का सबसे इमोशनल कमबैक एक्समैन है तो सबसे टेरिफाइंग मोमेंट अभी बाकी है, क्योंकि अगला सीन हमें दिखाता है कि एक ऐसा एवेंजर जिसे हमने कभी डरते हुए नहीं देखा, और अगर थॉर भी डरा हुआ है तो समझ जाओ डॉक्टर डूम से विलन नहीं, एक नेचुरल डिजास्टर बन चुका है। और फिर ट्रेलर का टोन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद मार्वल सिर्फ सीन नहीं दिखा रही, वो हमें वार्निंग दे रही है। और वो वार्निंग आती है थॉर के थ्रू। अब जरा सोचो, ये वही थॉर है जिसने हेला को फेस किया, जिसने सर्टर को देखा, जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के सामने अकेला खड़ा हो गया, और एंड गेम के बाद भी वो हर बैटल सर्वाइव करता रहा। ये इंसान हजारों सालों से लड़ रहा है। लेकिन इस ट्रेलर में थॉर के चेहरे पर पहली बार कॉन्फिडेंस नहीं, डर था। और ऑनेस्टली ये मुझे ट्रेलर का सबसे अंडररेटेड मोमेंट लगा। थॉर एक डायलॉग बोलता है, एवरीथिंग दे सैक्रिफाइस्ड विल बी फॉर नथिंग इफ वी डू नॉट स्टैंड टुगेदर। इस लाइन को ध्यान से सुनो। Do not stand together. Put aside your petty squabbles. ये सिर्फ एवेंजर्स के लिए नहीं बोली गई, ये एमसीयू के हर हीरो के लिए। टोनी की सैक्रिफाइस, नताशा की सैक्रिफाइस, स्टीव का रिटायरमेंट, गमोरा, विजन,
एंड गेम में जो कुछ हुआ, अगर हीरोज डिवाइड रहे तो सब बेकार हो जाएगा। मार्वल हमें इनडायरेक्टली याद दिला रही है कि एंड गेम खत्म नहीं हुआ था, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस अब शुरू हो रही है। और फिर हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखती है, थॉर फैंटास्टिक फोर के स्पेसशिप के साथ अर्थ पर आता है। ये बहुत बड़ा क्लू है, क्योंकि इसका मतलब थॉर ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में गया था, या फिर फैंटास्टिक फोर उसे लेकर आए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब डॉक्टर डूम एमसीयू का विलन बनने से पहले ही फैंटास्टिक फोर की दुनिया में अपना टेरर शुरू कर चुका है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कॉमिक्स में होता है। डॉक्टर डूम का पहला और सबसे बड़ा एनिमी एवेंजर्स नहीं, रीड रिचर्ड्स है, और मुझे लगता है मार्वल भी वही रूट फॉलो करेगी। लेकिन अब आता है वो मोमेंट जिसके बाद मुझे पर्सनली समझ आ गया कि डूम को मार्वल इतना डेंजरस क्यों बना रही है। हम देखते हैं एक बैटलफील्ड, टूटे हुए स्टैचूज, चले हुए जंगल और जमीन पर हजारों रोबोट के पार्ट्स। पहली बार हमें देखने पर लगता है बस बैटलफील्ड्स का डेब्रिस है, लेकिन कॉमिक्स रीडर्स तुरंत समझ गए ये नॉर्मल रोबोट्स नहीं है, ये डूम बॉट्स है, डॉक्टर डूम की आर्मी। कॉमिक्स में डूम इतना इंटेलिजेंट है कि कई बार फैंटास्टिक फोर को भी नहीं पता चलता कि वो असली डूम से लड़ रहे हैं या सिर्फ उसके रोबोट से। ट्रेलर में थॉर पहले इन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करता है और फिर रियल डूम उससे इजीली हैंडल कर लेता है। तो इमेजिन करो असली डूम कितना पावरफुल होगा। मार्वल बिना एक भी डायलॉग बोले कैरेक्टर स्टेबलाइज कर रही है। और फिर वो शॉट जो शायद पूरे ट्रेलर का सबसे आइकॉनिक सीन बनने वाला है, थॉर स्टॉर्म ब्रेकर लेके फुल स्पीड में डॉक्टर डूम पर अटैक करता है। और स्टॉर्म ब्रेकर सिर्फ कोई एक्स नहीं है, ये वही वेपन है जिसने थैनोस को ऑलमोस्ट मार दिया था। इन्फिनिटी वॉर का लास्ट सीन याद है? थैनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, फिर भी स्टॉर्म ब्रेकर उसके चेस्ट के पार चली गई थी। मतलब ये वेपन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन्स में से एक है। लेकिन डॉक्टर डूम क्या करता है उसके साथ? ना डॉज करता है, ना शील्ड यूज करता है, ना मैजिक, ना ब्लास्ट, बस 2 उंगलियां। वो 2 उंगलियों से स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है, बस खत्म। और इसी एक शॉट में मार्वल ने हमें बता दिया ये विलन थैनोस लेवल का नहीं है, ये उससे भी ऊपर है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को पावरफुल दिखाने के लिए हल्क को हराया गया था, यहाँ डूम को स्टेबलाइज करने के लिए थॉर को यूज किया जा रहा है। और ऑनेस्टली इससे बड़ा पावर स्टेटमेंट और हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है ये फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं, ये पर्सनल भी है। क्योंकि अगर लोकी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो याद होगा लोकी अब मल्टीवर्स को अपनी पावर से होल्ड करके बैठा है। और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की एक आदत है, उसे कॉस्मिक पावर्स चुराना बहुत पसंद है। कैलेक्टर्स, बियॉन्डर्स, सेलेस्टियल्स, जो भी अल्टीमेट पावर सोर्स है डूम उसे अपना बनाना चाहता है। तो मेरी थ्योरी ये है शायद डूम लोकी की मल्टीवर्सल पावर चुराने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो थॉर के लिए ये सिर्फ यूनिवर्स बचाने की बैटल नहीं होगी, ये उसके भाई का बदला भी होगा। इसीलिए थॉर इतना इमोशनल लग रहा है, इसीलिए वो डरा हुआ भी है, और इसीलिए वो सब हीरोज को एक साथ आने की रिक्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि शायद वो ऑलरेडी डूम की पावर देख चुका है और उसे पता है अकेले किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर थॉर डूम की फिजिकल पावर दिखा रहा है तो ट्रेलर का अगला हिस्सा मार्वल की सबसे डेंजरस स्ट्रेटेजी रिवील करता है। क्योंकि अब सिर्फ एवेंजर्स नहीं, फैंटास्टिक फोर नहीं, या एक्समैन नहीं, पूरी मल्टीवर्स एक ही बैटलफील्ड बनने वाली है। और यहीं से शुरू होता है सीक्रेट वॉर्स का असली सेटअप। अब तक ट्रेलर में हमें एक बात क्लियर हो चुका है, डॉक्टर डूम पावरफुल है, इंकर्जन्स शुरू हो चुकी है और हीरोज डिवाइडेड है। लेकिन अब सवाल ये है मार्वल इस मूवी के थ्रू अचीव क्या करना चाहती है? और मुझे लगता है इसका आंसर ट्रेलर के लास्ट 3-4 मिनट में छुपा हुआ है। सबसे पहले लोकी, और ऑनेस्टली ये ट्रेलर का सबसे अंडररेटेड कैमियो है। बहुत लोग डॉक्टर डूम में इतना बिजी हो गए कि उन्होंने लोकी को प्रॉपर्ली नोटिस ही नहीं किया। लेकिन अगर आपने लोकी सीजन 2 देखी है तो आप जानते हो लोकी अब विलन नहीं है, हीरो भी नहीं है, वो कुछ और ही बन चुका है। उसने अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस करके खुद को मल्टीवर्स के सेंटर पर बिठा दिया। हर ब्रांच, हर टाइमलाइन, हर यूनिवर्स लोकी की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी वजह से डॉक्टर डूम के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल एवेंजर्स नहीं लोकी है। क्योंकि जब तक लोकी मल्टीवर्स को होल्ड कर रहा है डूम उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और कॉमिक्स में डॉक्टर डूम कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं करता, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और फिर अल्टीमेट पावर को स्टील करता है। कैलेक्टर्स की पावर, बियॉन्डर्स की पावर, कॉस्मिक क्यूब, जो भी अल्टीमेट सोर्स हो डूम उसे अपना बना लेता है। तो मेरी प्रेडिक्शन ये है डूम का असली टारगेट एवेंजर्स टावर नहीं, अर्थ नहीं, फैंटास्टिक फोर भी नहीं, लोकी है। और अगर डूम लोकी की पावर ले लेता है तो वही मूवमेंट होगा जहां से सीक्रेट वॉर्स ऑफिशियली शुरू होगी। अब ट्रेलर का एक और इंटरेस्टिंग सीन नेमोर का। हम देखते हैं शूरी नेमोर से मिलने जाती है और पहली नजर में लगता है जैसे वो उसकी हेल्प मांग रही हो। लेकिन मुझे लगता है ये मीटिंग अलायंस के लिए नहीं, नेगोशिएशन के लिए है। क्योंकि नेमोर का कैरेक्टर हमेशा ग्रे रहा है, वो कभी कंप्लीटली हीरो नहीं होता, कभी विलन भी नहीं। उसके लिए सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लोग। अगर मल्टीवर्स कोलैप्स होने वाली है तो ऑब्वियस है नेमोर पहले तालोकान को बचाएगा, बाकी दुनिया
दुनिया बाद में है और ऑनेस्टली ये उसके कैरेक्टर के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। अब फैंटास्टिक फोर की बात करते हैं। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है कि ट्रेलर में रीड रिचर्ड्स पैनिक नहीं करता, ऑब्जर्व करता है एग्जैक्टली कॉमिक्स की तरह, क्योंकि रीड रिचर्ड्स और डॉक्टर डूम की राइवलरी सिर्फ सुपर हीरो और विलन वाली नहीं है, ये दो जीनियसेस की राइवलरी है। एक साइंस को ह्यूमैनिटी बचाने के लिए यूज करता है, दूसरा साइंस को दुनिया कंट्रोल करने के लिए। और बिलीव मी, अगर मार्वल इस राइवलरी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर देती है तो एमसीयू को नेक्स्ट टोनी वर्सेस स्टीव लेवल की डायनामिक मिल सकती है। और फिर ट्रेलर बार बार एक ही मैसेज रिपीट करता है, स्टैंड टुगेदर। थॉर बोलता है, शॉट्स वही दिखाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्स के हीरोज पहले फाइट करते हैं, फिर धीरे धीरे एक साथ खड़े होते हैं। और मुझे लगता है ये सिर्फ डूम्सडे के लिए सेटअप नहीं है, ये सीक्रेट वॉर्स के लिए रिहर्सल है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स सिर्फ एक मूवी नहीं होगी, ये एंड गेम से भी बड़ा इवेंट होगा और उसके लिए मार्वल ऑडियंस को इमोशनली प्रिपेयर कर रही है। अब मेरी एक और थ्योरी सुनो। ट्रेलर में कैसी लैंग को दिखाया गया। कमाला खान ऑलरेडी यंग एवेंजर्स असेंबल करना शुरू कर चुकी है, केट बिशॉप है, अमेरिका चेवेज है और रूमर्स जेन ग्रे तक की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर डूम्सडे के एंड में मल्टीवर्स कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है तो जो नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइव करेगी वो ये यंग हीरोज होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमिक्स में नए हीरोज लेगेसी कंटिन्यू करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है मार्वल सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवंस को वापस नहीं ला रही है, वो उनके थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को पास द टॉर्च भी करने वाली है। और ऑनेस्टली ये सब देखकर मुझे एक ही फीलिंग आती है, ये मूवी सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं बन रही, ये सिर्फ आरडीजे को वापस लाने के लिए नहीं बन रही है, ये मार्वल का लास्ट चांस है प्रूव करने का कि एंड गेम के बाद भी एमसीयू सरप्राइज कर सकता है। और अगर डॉक्टर डूम वैसे ही निकला जैसे कॉमिक्स में है तो बिलीव मी, लोग थैनोस को कंपेयर करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि डूम सिर्फ दुनिया जीतना नहीं चाहता, वो रियलिटी को रीराइट करना चाहता है और वही उससे मार्वल का सबसे डेंजरस विलन बनाती है। सो अब बस एक ही सवाल बचता, क्या अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और बाकी सारे हीरोज मिलकर डॉक्टर डूम को रोक पाएंगे या फिर मार्वल वैसे ही करेगी जैसे इन्फिनिटी वॉर में किया था और इस बार भी विलन पहली मूवी जीत जाएगा? मुझे पर्सनली लगता है डूम्सडे का एंडिंग बहुत डार्क होने वाला है और असली वॉर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी थ्योरी क्या है? क्या डॉक्टर डूम असल में टोनी स्टार्क का वेरिएंट है या ओरिजिनल विक्टर वॉन डूम है? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको मार्वल की ऐसी ही डीप ब्रेकडाउन्स, हिडन डिटेल्स और कॉमिक बेस्ड थ्योरी पसंद है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।